हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करेंगे रेफ्रिजरेशन साइकिल की। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी एचवैक सिस्टम में, मतलब एचवीएसी में या चिलर प्लांट में, चाहे वो स्प्लिट एसी हो या फिर पैकेज एसी हो, जिसको पैकेज यूनिट भी बोला जाता है, या डीएक्स यूनिट हो, या हमारा जैसा मैंने बताया चिलर प्लांट, कोई सा भी एयर कंडीशनर होगा, उसके अंदर रेफ्रिजरेशन साइकिल ज़रूर होती है। और ये हमें कब काम आता है, जब हम कभी काम कर रहे होते हैं और कोई काम हमारा फंस जाता है किसी काम में। जब गैस की सर्कुलेशन नहीं होती है, हाई डिस्चार्ज प्रेशर जा रहा है, कभी लो सक्शन प्रेशर जा रहा है, कभी हम इंटरव्यू में जा रहे हैं, चाहे वो एचवैक टेक्नीशियन का इंटरव्यू हो या सुपरवाइजर का हो या इंजीनियर का हो, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन कॉमन है, पूछे जाते हैं, रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या है, व्हाट इज रेफ्रिजरेशन साइकिल, एक्सप्लेन द रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो उस टाइम में हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या है और कैसे काम करता है और इसका क्या पर्पज़ है। बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको समझनी चाहिए। और रेफ्रिजरेशन साइकिल क्यों ज़रूरी है, और हाई डिस्चार्ज जो बोलते हैं, हाई डिस्चार्ज प्रेशर या लो प्रेशर या हाई प्रेशर, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी जानकारी अभी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों पर भी शेयर करें। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आप लोगों को अभी ये एनिमेशन शेयर करूंगा साथ में कि कैसे ये रेफ्रिजरेशन साइकिल चलता है। रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है, तो रेफ्रिजरेशन साइकिल के 4 मेन कंपोनेंट होते हैं। 4 कंपोनेंट में क्या क्या आता है, कंप्रेसर सबसे पहले, उसके बाद आता है कंडेंसर, उसके बाद आता है एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व को मीटरिंग डिवाइस भी बोला जाता है। और उसके बाद आता है इवापोरेटर। ये 4 मेन कंपोनेंट है, लेकिन इसमें और सारे भी हमारे जो पार्ट्स हैं वो लगे हुए होते हैं। तो हमको उसी हिसाब से एक्सप्लेन करना होता है जहाँ पे हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसको। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली अभी समझाता हूँ कि कैसे आप लोग एक्सप्लेन भी कर सकते हैं और कैसे खुद भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, ये एक्सप्लेन करने के लिए भी है, जहाँ पे आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, और आपको खुद को समझने के लिए भी यही चीज़ है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कंप्रेसर कंप्रेसर का क्या काम है। कंप्रेसर का काम है गैस को, जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर होता है, उसको क्या करना है कि कंप्रेस करना है। ठीक है, कंप्रेस करना है मतलब उसको हाई प्रेशर में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करेगा। तो कंप्रेसर क्या करता है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर गैस को लेता है और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर में उसको कन्वर्ट करके डिस्चार्ज करता है। तो डिस्चार्ज वहाँ से डिस्चार्ज में जाता है, उस कंडेंसर में जाता है। उसके बाद कंडेंसर में मैंने बहुत सारी वीडियो में पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि कंडेंसर में क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। मतलब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो वेपर होता है उसको लिक्विफाई करता है, लिक्विड में चेंज करता है, तो वहाँ पे गैस का स्टेट चेंज होता है। इसके लिए हम लोगों को क्या ज़रूरत होती है, हम लोगों को कंडेंसर फैन की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो वाटर कूल्ड कंडेंसर में कूलिंग टावर की ज़रूरत होती है, जहाँ से वाटर सर्कुलेट होता है। तो उसमें क्या होगा, जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर पे जब ठंडी हवा लगेगी तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो कंडेंसर में ये काम हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है। ये सारा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, और खुद के लिए भी आपको बता रहा हूँ। लास्ट में ये भी बताऊंगा कि जो प्रॉब्लम आती है उसको कैसे आप लोग ट्रबल शूट करेंगे, कैसे आप उसको रेक्टिफाई करेंगे। तो यहाँ से हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया। लिक्विड में चेंज होने के बाद ये किधर जाता है, ये हमारा जाता है एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व में जो हमारा गैस जाता है वो लिक्विड होता है, वो वेपर नहीं होता है, लिक्विड होता है। और लिक्विड में ये थोड़ा सा इसका प्रेशर कम हो जाता है, लिक्विड में जाता है। लिक्विड में एक्सपेंशन वाल्व में जाने के बाद जो मीटरिंग डिवाइस है वहाँ पे जाने के बाद फ्लो को कंट्रोल करता है। एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है, फ्लो को कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर और प्रेशर के हिसाब से जो सेचुरेशन टेम्परेचर हमारा चल रहा है वो ऑपरेटर का, जो सुपर हीट है हमारे एसी का,
उसके अकॉर्डिंग ये ओपन और क्लोज होता है। तो वहाँ से ये गैस को डिजायर्ड क्वांटिटी में, मतलब जितनी ज़रूरत है उतनी क्वांटिटी में ये वहाँ से गैस को सप्लाई करता है, लिक्विड गैस को। वहाँ से जाने के बाद ये जाता है इवापोरेटर। तो इवापोरेटर में जब ये लिक्विड एंट्री करेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि लो प्रेशर और लो टेम्परेचर होगा इसका। क्यों? तो एक्सपेंशन वाल्व से जब ये गैस रिलीज होगा तो इसका लो प्रेशर हो जाएगा और लो टेम्परेचर भी हो जाएगा। तो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर होने के बाद जब एवापोरेटर में सिचुएशन पॉइंट पे इसके लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पे जब वार्म एयर पड़ती है या हमारा वाटर जाता है तो उसके बाद क्या होता है, वो वेपर में कन्वर्ट होता है और वहाँ से जो कूल एयर है या कूल वाटर है वो वहाँ से सप्लाई होता है। तो आप लोगों को ये समझ में क्लियर आ रहा होगा। एक्सपेंशन वाल्व से लो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर लिक्विड इवापोरेटर में गया, इवापोरेटर ने क्या किया, उसको वेपोराइज किया। उसमें वेपोराइजेशन होता है। वेपोराइजेशन कैसे होता है? गर्म हवा या वार्म वाटर इवापोरेटर के ऊपर सैचुरेशन टेम्परेचर के ऊपर जब साइक्लिंग करेगा तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर को अपनी तरफ वो खींचेगा, क्योंकि हमारा जो कूलिंग कॉइल है, हमारा जो इवोपरेटर है, जो सेचुरेशन टेम्परेचर है वहाँ पे ज़्यादा ठंडक है, इसीलिए यहाँ का हीट एक्सचेंज वो करेगा। सही है। तो रूम टेम्परेचर से या हमारे इक्विपमेंट टेम्परेचर का हीट एक्सचेंज उधर होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, कूलिंग पैदा होगी रूम में और जो लिक्विड है वो वेपर में चेंज होगा। लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड को अगर वार्म एयर या वार्म वाटर मिलते हैं तो वो इमीडिएटली वेपर में चेंज होता है। तो वहाँ पे वेपोराइजेशन होता है, वो वेपर में चेंज होगा। उसके बाद वो गैस फिर कहाँ जाएगा, लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर में चेंज हो जाएगा। वेपर में चेंज होने के बाद वो जाएगा किधर, कंप्रेसर में सक्शन लाइन के थ्रू। तो इसमें जो लो प्रेशर और हाई प्रेशर का क्या फ़र्क है, ये पहले हम लोग बताता हूँ कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर अगर ये नहीं होगा डिफरेंशियल प्रेशर प्रेशर तो कूलिंग नहीं होगी। जैसा मैंने आपको बताया कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर चाहिए कंडेंसेशन होने के लिए और लो प्रेशर और लो टेम्परेचर चाहिए इसको वेपोराइजेशन होने के लिए। तो इसमें डिफरेंशियल प्रेशर कौन पैदा करता है, तो ये आता है एक्सपेंशन वाल्व से, जो मीटरिंग डिवाइस होता है, चाहे वो टीएक्सवी हो चाहे वो ईईवी हो, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व और थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व और स्प्लिट एसी वगैरह में कैपिलरी टाइप भी लगे होते हैं। तो दूसरे किसी एसीयू में ऑटोमेटिक टाइप भी लगा हुआ होता है। तो इसमें जो प्रेशर डिफरेंशियल है वो कहाँ से आता है, एक्सपेंशन वाल्व से, और ये बहुत ज़रूरी है। अब आपको बताता हूँ कि ट्रबल शूट कैसे करेंगे अगर आपके एसी में या आपके चिलर प्लांट में या आपके एचवैक सिस्टम में अगर रेफ्रिजरेशन साइकिल की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रॉब्लम कैसे आएगी, उस बीच में कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व के बीच में ड्रायर फिल्टर भी लगा होता है। और अगर आपका हाई डिस्चार्ज प्रेशर जा रहा है तो आपको कैसे मालूम चलेगा, तो हाई जब आप गेज लगाएंगे मैनुअली या फिर आप डिस्प्ले में चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको डिस्चार्ज का प्रेशर ज़्यादा होता हुआ दिखाई देगा। तो बोलेंगे ये क्यों हो रहा है, तो वहाँ पे 2-3 वजह है। चलिए वो तो पीपीएम है, सर्विस है, उसकी बात अलग है। लेकिन अगर रेफ्रिजरेशन साइकिल में कहीं पे रुकावट होगी तो भी ये प्रॉब्लम आएगी। अगर ड्रायर फिल्टर फिल्टर गंदा हो जाएगा तो भी हाई डिस्चार्ज प्रेशर जाके ट्रिप करेगा। तो ये रेफ्रिजरेशन साइकिल का मामला है, वो क्लियर नहीं है। उसके बाद अगर आपका लो सक्शन प्रेशर पे ट्रिप कर रहा है तो उसमें भी ड्रायर फिल्टर से रिलेटेड है, रेफ्रिजरेशन साइकिल से रिलेटेड है। कभी कभी आपका एक्सपेंशन वाल्व काम नहीं करता है, इसकी वजह से भी बेलो खराब हो जाते हैं। तो इसकी वजह से भी आपका रेफ्रिजरेशन साइकिल सही नहीं होता, जिसकी वजह से कभी हाई डिस्चार्ज प्रेशर या लो सक्शन प्रेशर पे आपका सिस्टम ट्रिप होता है। दूसरी बात ये कि कभी आपका अगर एक्सपेंशन वाल्व खराब होता है तो उसकी वजह से प्रेशर डिफरेंशियल भी मेंशन नहीं होता है। मान लीजिए एग्जांपल, आपका एक्सपेंशन वाल्व डायरेक्ट हो गया तो वो तो चलता है, लेकिन कभी कभी आपने एक्सपेंशन वाल्व देखा होगा कि ओरिफिस लगा हुआ होता है, वो भी एक्सपेंशन वाल्व पे काम करता है, किसी ने नहीं लगाया तो उसमें क्या होगा, प्रेशर सेम होगा तो कंडेंसेशन नहीं होगी, जब ऑपरेशन नहीं होगा तो कूलिंग किधर से करेगा। तो कूलिंग के लिए प्रेशर डिफरेंशियल
बहुत ज़रूरी है और रेफ्रिजरेशन साइकिल बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको ट्रबल शूटिंग में भी काम आएगा और इंटरव्यू के लिए अगर आप जाएँगे तो वहाँ पे भी बहुत काम आएगा। इसलिए जो भाई हमारे काम सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं या कोर्स करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, आईटीआई करते हैं, बीटेक करते हैं, उन सब के लिए ये बहुत काम की वीडियो है। और जो भाई इंटरव्यू के लिए जाते हैं, चाहे वो एचवैक टेक्नीशियन, सुपरवाइजर, इंजीनियर किसी भी चीज़ में, उनको भी ये बहुत ही काम आएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्त के साथ भी शेयर करें। चलिए मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।